चलिए, हमेशा की तरह आज भी हमारे को ये मौका मिला है इस शिक्षा को लेने का। आप सबका जो आज जुड़ चुके हैं सब आमंत्रित हैं इस जूम मीट में प्लेटफॉर्म पर, ताकि आप आज दो दो विषयों पे अपन ने सोचा था कि आज चर्चा रखेंगे। एक तो बाइबल में बपतिस्मों के बारे में, और समय रहा तो फिर प्रभु भोज के बारे में भी अलग से शिक्षा देंगे। चलिए, हम बिना समय गंवाए हुए इसको हम प्रारंभ करते हैं छोटी सी प्रार्थना से। प्रभु, तेरा धन्यवाद देता हूँ खुदावन, आज का मौका मिला खुदावन, तूने जो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा लोगों को जोड़ा है। और खुदावन, हमेशा की तरह खुदावन पवित्र आत्मा तू हमारी मदद करेगा, सहायता करेगा, तू हमारा सहायक है। हम विश्वास करते हैं कि प्रकाशन की आत्मा से वचन के द्वारा विभिन्न वचनों से खुदावन तू प्रकाशन देगा जिस विषयों पे हम बात करते हैं आज। खुदावन, धन्यवाद देते खुदावन कि हम तेरी बुद्धि, ज्ञान और समझ से चलने वाले हो सके, तुझ पर निर्भर करते हैं खुदावन, और विश्वास करते हैं खुदावन जो आज का ये सत्र होगा तो निस्संदेह खुदावन लोग सत्य को जानेंगे और सत्य उन्हें आजाद करेगा। धन्यवाद देते हैं खुदावन, तू भला है, अच्छा है, और तू हमारे कुछ सिखाना चाहता है हर क्षेत्र में खुदावन, ताकि हम एक जयवंत विश्वासी होकर विषयों को समझकर और लोगों के बीच में उनका सही ज्ञान बांट सके, ताकि लोग जो अंधकार में है खुदावन वो ज्योति में आए, और ज्योति से वो प्रकाशन में आकर खुदावन तुझ पे तेरे अनुसार चल सके। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। चलिए तो गुजरो। आमीन आमीन आमीन। चलिए, अपने माइक बंद ही रखें। गुजरे दिनों में जैसे अपने बात चल रही थी तो काफी लोगों ने बपतिस्मों के बारे में काफी प्रश्न उठाए था, विशेषकर ऋतु ने शायद काफी पूछा था। आज अगर अभी जुड़ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जुड़ जाएंगी। तो बाइबल में बपतिस्मों के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर के वचन में एक से अधिक प्रकार के बपतिस्मे हैं। इसको अगर हम वचन से देखें तो इब्रानियों 6, मैं हमेशा चाहता हूं कि वचन से हम सीखा करें, सही ज्ञान लें। इब्रानियों 6 में इस तरह से लिखा हुआ है, 6 का मोस्ट प्रोबेबली 3 होगा जी। यहाँ यूं लिखा है, 6 के 2 में है शायद। यहाँ देखिए लिख रखा, बपतिस्मों की शिक्षा, बपतिस्मों की शिक्षा। फिर बाकी चीजें भी हाथ रखना, ये एक बड़ा अच्छा आयत है इब्रानियों 6:1-6 में, कि विभिन्न जो सिद्धांत है बाइबल के उसके बारे में उल्लेख किया गया। इसके अनुसार अगर हम सीखें तो बहुत आराम से अच्छी तरह सीख सकते हैं। तो यहाँ बपतिस्मों के बारे में लिखा, मैंने बाइबल में एक ही प्रकार का बपतिस्मा नहीं है। अमूमन मसीह लोगों में पानी का बपतिस्मा ही ज्यादातर प्रचलित शिक्षा है, बाकी बपतिस्मों को ज्यादा ध्यान देते नहीं है, मैंने ये देखा है। और मैं खुद जब तक प्रभु में नहीं आया था मैं भी खाली यही मानता था कि पानी का बपतिस्मा ही बाइबल का बपतिस्मा है, जो बपतिस्मा है वो बाइबल में वो पानी का बपतिस्मा है। तो एक बपतिस्मा था जो विशेष रूप से यीशु मसीह के लिए था, उस समय से अलग, जब यूहन्ना ने यरदन नदी के पानी में उन्हें बपतिस्मा दिया था। एक तो यरदन नदी के पानी में उन्हें पानी का बपतिस्मा दिया था, मगर उसके अलावा भी यीशु मसीह के लिए एक अलग बपतिस्मा था जिसके बारे में आज हम देखेंगे। ये जो था, ये क्रूस पर संसार के पापों में उनका बपतिस्मा और पापों का दंड था। ये केवल यीशु मसीह के लिए था ये बपतिस्मा। ये क्रूस पर संसार के पापों में उनका बपतिस्मा और पापों का दंड था। इसे हम बाइबल से भी देखते हैं। मती, जो भी अगर जुड़ रहा है तो अपने माइक जरूर म्यूट कर लें। मती में चलते हैं हम, मती का 20 का 22 देखेंगे हम, 20 का 22।
यहाँ क्या लिखा है? यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। क्या तुम यातनाओं का वह प्याला भी पी सकते हो जिससे मैं पीने वाला हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ हम पी सकते हैं। तो यहाँ पे जो चीज बताई गई थी वो बेसिकली पापों का प्याला जो यीशु मसीह पीने वाला था, जगत के पापों का, उसके बारे में एक बपतिस्मा केवल यीशु मसीह के लिए था। ये इसलिए आवश्यक था, ये वाला बपतिस्मा यीशु मसीह के लिए इसके लिए आवश्यक था ताकि जो बपतिस्मा यीशु मानव जाति को देना चाहता था उसे प्राप्त किया जा सके। जब तक यीशु मसीह इस बपतिस्मा को नहीं लेता तो जो बपतिस्मा यीशु मसीह मानव जाति को देना चाहता था वो प्राप्त नहीं कर सकते थे। अब देखते हैं बाइबल में वर्णित अन्य बपतिस्मों में से एक बपतिस्मा यूहन्ना द्वारा दिया गया जल बपतिस्मा है, ये जो कि बहुत कॉमन है, प्रचलित है। इसको हम देखते हैं मरकुस 1:4 में, इसका उदाहरण भी देखते हैं। मरकुस, आशा करता हूं कि आपको वचनों से बहुत एक नियोजित तरीके से मैं सिखाऊंगा ताकि आप लोग इसको अगर नोट करते जाएंगे तो आपको एक बहुत अच्छा विषय मिलेगा। जब भी कोई बपतिस्मे के बारे में आप पढ़ना चाहें या बताना चाहें तो बहुत अच्छी से बता सकते। यहाँ 4 यूहन्ना, मरकुस 1:4 में लिखा है, यूहन्ना लोगों को जंगल में बपतिस्मा देते आया था। उसने लोगों से पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा लेने को कहा था। ये था उसका मुख्य उद्देश्य, मन फिराव, पापों से क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा लेने को कहा था उसने। ठीक है ना? और ये जो है ये काफी यरूशलेम में बहुत प्रचलित रहा। ये विशेषकर यह यहूदियों के लिए, ध्यान दें, ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देता था ये यहूदियों के लिए पश्चाताप का बपतिस्मा था, अर्थात मन फिराव का बपतिस्मा था। जो अपने पापों को स्वीकार करते थे, पापों की क्षमा के लिए ये उन्हें नदी में डुबोकर किया जाता था। ये था यूहन्ना का पानी का बपतिस्मा। ये एक प्रकार से यहूदियों के लिए एक व्यवस्था अर्थात नियम बन गया। और इस प्रकार यीशु जो एक यहूदी थे, यद्यपि उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, उन्हें व्यवस्था के लिए सभी धार्मिकताओं का पूरा करने के लिए यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा दिया गया। क्योंकि जब तक यहूदियों के लिए एक व्यवस्था का कारण बन गया था तो लोग, यीशु मसीह भी क्योंकि खुद यहूदी था तो उसके कारण उन्होंने वो पानी का बपतिस्मा लिया। इसको देखते हैं जब मत्ती 3 में देखते हैं, जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। यह है मत्ती 3 में, और ये अगर आप पढ़ना चाहें तो 3:15 पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा आपको। यीशु ने खुद उत्तर दिया। उत्तर में यीशु ने उससे कहा, अभी तो इसे इसी प्रकार होने दो, हमें जो परमेश्वर चाहता है उसे पूरा करने के लिए यही करना उचित है। फिर उसने वैसा ही होने दिया। ठीक है ना? और यीशु मसीह को पानी का बपतिस्मा दिया। अब बात आती है कि यीशु के समय में, ये यीशु जब पृथ्वी पे था जब की बात है, यीशु के समय में उन्होंने उसे स्वीकार किया और ये उनके शिष्यों द्वारा दिया जाने वाला प्रचलित बपतिस्मा था। और आजकल भी बहुत ज्यादा प्रचलित है ये, मगर उस टाइम शिष्यों द्वारा दिए जाना प्रचलित बपतिस्मा था। यद्यपि यीशु ने स्वयं ये बपतिस्मा कभी नहीं दिया था किसी को। खुद यीशु मसीह ने पानी का जल का बपतिस्मा किसी को नहीं दिया था। ये कैसे पता पड़ता है हमको? देखते हैं हम बाइबल से ही। ये सब चीजें हमको हमेशा बाइबल में से स्पष्ट वचनों से समझना चाहिए। और ये देखेंगे आप यूहन्ना 4:1 में, यूहन्ना 4:1 यहां लिखा है,
जब यीशु को पता चला कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक लोगों को बपतिस्मा दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि यीशु दे रहा है और उन्हें शिष्य बना रहा है, यद्यपि यहां बड़ा स्पष्ट करा है दूसरी आयत में, यद्यपि यीशु स्वयं बपतिस्मा नहीं दे रहा था बल्कि उसके शिष्य कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ी ध्यान रखने की बात है कि पानी का बपतिस्मा जो इतना ज्यादा हम लोग मानते हैं, सही है, बिब्लिकल है, लेना चाहिए, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं लेना चाहिए, मगर तब भी यीशु ने स्वयं ने किसी को भी पानी का बपतिस्मा नहीं दिया था। अब ये सोचने की बात होती है, जब ऐसा वचन लिखा है तो क्या बात है ये? मेरा मानना है कि यीशु को पता था कि इससे भी बढ़कर उसका आना सभी मनुष्यों के लिए अनुग्रह और बेहतर वाचा लाने वाला था, जहां वह उन्हें अपनी आत्मा से बपतिस्मा देना चाहता था। दो आत्मा बपतिस्मा जिसके लिए वह आया था, एक तो है पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देना चाहता था। इसको देखते हैं तो यहां पे इन तथ्यों से समझ में आता है कि जल बपतिस्मा किसी भी तरह से मनुष्य की आध्यात्मिक स्थिति अर्थात पापी स्वभाव को नहीं बदल सकता। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। पापी मनुष्य को आध्यात्मिक बनाने के लिए परमेश्वर की आत्मा द्वारा बपतिस्मा की आवश्यकता होगी। क्या है जरूरी कि अगर हमको आध्यात्मिक बनना है, आत्मिक बनना है, तो हमारे को पवित्र आत्मा की बपतिस्मे की अर्थात परमेश्वर की आत्मा की बपतिस्मा की आवश्यकता होती है। इसको यीशु ने बड़ा स्पष्ट, बाइबल में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है इसके बारे में। देखते हैं मती में चलते हैं हम, 3:11 पढ़ते हैं। अच्छा लग रहा है, सारे वचनों से आपको मैं सिखा रहा हूं। यहां यूहन्ना कह रहा है, मैं तो तुम्हें तुम्हारे मन फिराव के लिए जल से बपतिस्मा देता हूं। ठीक है ना, जल का बपतिस्मा इसके लिए था, मन फिराव के लिए। किंतु वह जो मेरे बाद आने वाला है अर्थात यीशु मसीह मुझसे महान है, मैं तो उसके जूतों के तस्मे खोलने योग्य भी नहीं। वह तुम्हें क्या करेगा? यीशु मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। तो मैंने आपको बताया था ना कि यीशु मसीह जानता था बेहतर तरीके से बपतिस्मा देने के लिए वो एक नई प्रकार से ऑर्डर शुरू करने वाला था। इस प्रकार यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद नए नियम में बपतिस्मा का नया क्रम मानव जाति की आत्मा, प्राण और शरीर पर यीशु के आधार और प्रभुत्व के लिए आत्मा द्वारा बपतिस्मा से संबंधित है और उसे जल बपतिस्मे से भी जोड़ा जा सकता है। उसको जल बपतिस्मे से जोड़ा जा सकता है, मगर जल बपतिस्मा खाली आपको आत्मिक नहीं बता सकता। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, आगे वचनों से इसको हम सीखेंगे भी। तो क्या चीज थी कि परमेश्वर की आत्मा द्वारा उसके उद्धार के लिए मनुष्य की आत्मा का ये बपतिस्मा केवल अनुग्रह के सुसमाचार या मसीह के सुसमाचार को स्वीकार करने, अंगीकार करने और विश्वास करने से संभव था। ये जो आत्मा का बपतिस्मा था, ये यीशु मसीह के सुसमाचार अर्थात अनुग्रह के सुसमाचार, उस पर विश्वास करने और अंगीकार करने से संभव था, जैसा कि बाइबल में रोमियो 10:9 में लिखा भी है। देखते हैं इसको, रोमियो 10:9। और ये कई लोग, हम और अपन भी जब आज भी अपन जब प्रार्थना करवाते हैं लोगों को, तो ये एक बाइबल का एक सैद्धांतिक सही वचन है जिसके द्वारा समझ में आता है कि किस तरह से हम उद्धार पा सकते हैं। यहां यूं लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से कहे यीशु मसीह प्रभु है और तू अपने मन में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जीवित किया, तो तेरा उद्धार हो जाएगा, तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। इसका दूसरा वर्जन भी मैं खोलता हूं, उससे और अच्छा समझ में आएगा। 9,
यहाँ अच्छा लगता है मेरे को कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो यहाँ बड़ा स्पष्ट है कि सुसमाचार के अर्थात यीशु मसीह को प्रभु जान के अंगीकार करने और उसके क्रूस पे किए गए कार्य को अंगीकार करने, बोलने और विश्वास करने से हमारे को निश्चय ही उद्धार अर्थात यीशु की आत्मा हमारे अंदर आती है। एक और आयत को देखते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि सुसमाचार से ही ये सामर्थ्य मिल सकती है। चलिए देखते हैं इसको भी। रोमियो 1:16, इसको मैं अंग्रेजी में भी जरूर पढ़वाऊंगा क्योंकि उसमें लैंग्वेज में एक फायदा मिलता है, वो दिखाता हूं मैं आपको। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वे हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। अगर आप यहां देखेंगे इंग्लिश में ये वर्स बड़ा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द है इंग्लिश का द आर्टिकल जो बोलते हैं, उससे बड़ा स्पष्ट हो जाता है। फॉर आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ दी गॉस्पेल, माने एक ही सुसमाचार है, गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट, फॉर इट इज दी पावर, यहां देख रहे हैं दी पावर ऑफ गॉड अनटू salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek। तो यहाँ ये स्पष्ट हो रहा है कि सुसमाचार में ही से ही द्वारा हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल सकता है, और कोई तरीका नहीं है। और ये चीज और स्पष्ट हो जाती है जब हम इसको इफिसियों में पढ़ के देखते हैं। इफिसियों 1 में हम चलते हैं जहाँ पे बड़ा स्पष्ट लिख रखा है कि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगती है सुसमाचार के विश्वास करने से और अंगीकार करने से। देखते हैं इफिसियों 1:13, और उसी में तुमने भी सत्य का वचन सुनकर, जो हमारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए वे पवित्र आत्मा की छाप लगी। इसे बोलते हैं, क्या है ये, एक मिनट में अपनी स्क्रीन को सही कर दूं। एक मिनट, ये इधर से चला गया इस तरफ। जी अब सही हो गया। तो यहां लिखा है प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। ये है जो हमको आत्मा देने के लिए सामर्थ्य है। अब बात आती है कि जब ये पवित्र आत्मा की छाप लगी की बात बोल रहा है, तो इसमें हो क्या रहा है देखते हैं कि सुसमाचार के इस प्रक्रिया से कि हम जब सुसमाचार पे विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो एक परिणाम जो होता है वो इसका परिणाम एक उद्धार पाए व्यक्ति को नया जन्म वाली आत्मा में होता है। मसीह की आत्मा मनुष्य की आत्मा के साथ एक हो जाती है। इसको पढ़ के देखते हैं हम, 1 कुरिन्थियों। बिल्कुल आपको ये मैंने आज कोशिश ये करी है कि पूरा सिस्टमैटिक हो, कि आपको पूरी बात समझते जाए एक एक वचन के द्वारा कि हो क्या रहा है। 1 कुरिन्थियों 6 का मैं 17 खोल रहा हूं, जहां ये समझ में आएगा कि उद्धार में हो क्या रहा है हमारे अंदर। यहां लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। ये है उद्धार, वास्तविक उद्धार ये है। खाली पानी का बपतिस्मा लेने से नहीं हो पा रहा है, ये यीशु की आत्मा का बपतिस्मा होने से, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होने से ही ये संभव है। और इसको पौलुस ने बहुत स्पष्ट बताया कि हम कलीसिया में कैसे, अर्थात उद्धार पाकर कलीसिया में हम कैसे दाखिल होते हैं। इसको देखते हैं 1 कुरिन्थियों 12 का 12 और 13
पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। पहला कुरिन्थियों 12:12-13। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। एक ही देह अर्थात कलीसिया है। और उसको आगे स्पष्ट करा, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा, किसके द्वारा? एक ही आत्मा के द्वारा, पानी के द्वारा, जल के द्वारा नहीं लिखा, एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया। तो यहां जाकर आपको अब बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, जब पौलुस ये लिख के बता रहा है कि हम विश्वासी कलीसिया कैसे बनते हैं, सुसमाचार के द्वारा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से। ठीक है ना? जब हम आत्मा से जन्म लेते हैं और मसीह की आत्मा हम में वास करती है, तभी हम उसके होते हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, तब हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। ठीक है ना? ये चीज मेरे ख्याल से वापस मैं आपको समझाता हूं। जब हम आत्मा से जन्म लेते हैं और मसीह की आत्मा हम में वास करती है, तभी हम उसके होते हैं, अर्थात मसीह के होते हैं, और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, तब हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है, जिसको यीशु मसीह ने वचन में खुद स्वयं बोला भी। यूहन्ना 3 में देखते हैं इस चीज को हम। यूहन्ना 3:5 में से पढ़ता हूं। यूहन्ना 3:5। जी, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। माने जल और आत्मा से जन्मा हुआ होना चाहिए, तभी प्रवेश कर सकता है। और फिर पौलुस ने भी ये स्पष्ट करा कि परमेश्वर का जन्म कौन होता है, उसको हम देखते हैं। ये अभी आपने जो जल और आत्मा का पढ़ा, इसको भी मैं और स्पष्ट करूंगा आगे चल के। पौलुस ने बड़ा स्पष्ट रोमियो 8:9 में बताया कि हम आत्मिक कैसे होते हैं, परमेश्वर के राज्य में कैसे दाखिल होते हैं। परंतु जब, ये रोमियो 8:9 है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं है। इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या हो सकता है? जबकि लोगों में ये विश्वास है कि हमने अगर कोई कलीसिया ज्वाइन कर ली या फलाना कर लिया तो हम मसीह में हो गए। ऐसा नहीं है। बाइबल के अनुसार स्पष्ट बता दिया गया, जब तक हम यीशु की आत्मा में नहीं होंगे, बपतिस्मा नहीं होगा, तब तक हम परमेश्वर के राज्य में भी दाखिल नहीं हो सकते और हमारी आत्मिकता भी नहीं आती। अब जो ये चीज होता है, इससे क्या होता है? इसके कारण मनुष्य का आत्मिक भाग, क्योंकि हम 3 चीज के बने हुए, आत्मा, प्राण और शरीर के, तो हमारा जो आत्मिक भाग पूरी तरह से मसीह की आत्मा के नियंत्रण में आ जाता है। यह है उद्धार का मेन उद्देश्य। मनुष्य की ये नया जन्म प्राप्त आत्मा पाप नहीं कर सकती। ये ध्यान से सुने इसको। नया जन्म खाली आपके आत्मा में होता है, प्राण और शरीर में नहीं होता। ठीक है ना? और नया जन्म पाई हुई आत्मा अब पाप नहीं कर सकती। इसको वचन से देखते हैं, तब समझ में आएगा आपको। पहला यूहन्ना, आप ये वचनों को अगर आप लिख लें, समझ लें और रख लें, तो मैं आपको बताता हूं, आपको कभी भी आपके सही विश्वास से कोई हटा नहीं पाएगा। पहला यूहन्ना 1:3 और 9 ये यूं कहता है, पहला यूहन्ना 3:9, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। ये केवल आपकी आत्मा के लिए लिखा है। प्राण और शरीर में नया जन्म नहीं होता।
वो आगे चल के मैं और भी स्पष्ट करवाऊंगा कि वहां क्या होना चाहिए। तो क्या है कि जब हम नया जन्म पा लेते हैं आत्मा में, तो इससे धर्मी भी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो नया जन्म पा गया है तो वो धर्मी ठहर चुका है, जैसा कि कोई पाप ही ना हो उसमें। ये मसीह के पुनरुत्थान के बाद संभव हुआ था, उससे पहले ये चीज हो नहीं सकती थी। इसके लिए पुरानी व्यवस्था में, पुराने नियम में लोग नया जन्म नहीं पा सकते थे जब तक यीशु मसीह नहीं आया। वो हमारे पापों के लिए मारा नहीं गया, गाड़ा नहीं गया और तीसरे दिन जी नहीं उठा और पुनरुत्थान हुआ नहीं जब तक ये संभव नहीं था। बाबूलाल जी, आपकी आवाज आ रही है, जरा सा बंद कर ले माइक। अब देखते हैं ये चीज जब सबसे पहली बार उसके चेलों में भी, यूहन्ना में जाकर देखते हैं, जब यीशु मसीह जी उठा तो ये यीशु मसीह इन लोगों के पास आया था। इसको पढ़ के देखते हैं, यूहन्ना 20 का। आज जो आपको मैं आयतें बता रहा हूं इतना सिस्टमेटिक वे में, इसको अगर आप लिख लेंगे, रख लेंगे अपने पास, तो मैं आपको बताता हूं आप बहुत मैंने सत्य को पूर्ण रूप से जान जाएंगे और आपको इन क्षेत्र में, बपतिस्मों के क्षेत्र में कोई भी आपको नहीं भ्रम में डाल सकता। तो यूहन्ना 20:22 ये कहता है, ये जब यीशु मसीह उनके पास आया था बंद कमरे में और आकर उसने बोला, तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसा ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। फिर कहा, ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। ये उनका नया जन्म हुआ चेलों का। आई बात समझ में? इस तरह एक पापी एक मसीह संत बन जाता है। ये जब नया जन्म हो जाता है तो एक पापी व्यक्ति क्या हो जाता है, अब मसीह संत बन जाता है। ठीक है, वर्ड ध्यान देना। दूसरी चीज भी है कि वो बेटा भी बन जाता है, वो भी आगे मैं बताऊंगा। अब जब ये नया जन्म हो गया किसी व्यक्ति का और आत्मा का बपतिस्मा हो गया, अब वे पानी से बपतिस्मा ले सकता है, जो दूसरों के लिए घोषणा है कि वे उद्धार पाप कर चुका है। क्योंकि आपका नया जन्म होने से कोई भी चीज बाहर से कोई बदलती नहीं है, चीज शक्ल नहीं बदल जाती है, कुछ नहीं बदलता, मगर लोगों को दिखाने के लिए हमको फिर पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए, ताकि हम घोषणा करते हैं कि हम नया जन्म पा चुके हैं। पुराने नियम में भी यही पैटर्न छाया के रूप में देखा गया है। पुराने नियम में यही चीज को बाइबल में बड़ा स्पष्ट बताया भी गया है, इस चीज को कि यही पैटर्न होगा कि पहले आत्मा का होगा फिर पानी का बपतिस्मा होगा। इसके लिए आपको मैं वचन दिखाता हूं जो स्पष्ट बताता है। पहला कुरिन्थियों में हम चलते हैं। अच्छा लग रहा है, करीब 12 लोग जुड़ चुके हैं आज की शिक्षा में। अर्थात ये महत्वपूर्ण शिक्षा है और आप इसको बहुत ध्यान से ग्रहण करें। पहला कुरिन्थियों 10:1 में लिखा का, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब पूर्वज बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। फिर क्या लिखा आगे, और सब ने बादल में, अर्थात बादल तो क्या डिनोट करता था, पवित्र आत्मा को, जो कि दिन में तो बादल का खंबा था, रात में आग का खंबा होता था, और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया पानी का। तो बाइबल भी यही चीज, पुराने नियम में भी इसको छाया के रूप में, छवि के रूप में दिखाया गया था, और यही चीज नया नियम में आकर पूरा यीशु मसीह ने किया। अब जो हो ये रहा है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, यूहन्ना द्वारा मसीह के बपतिस्मे के कारण आम प्रचार ये है कि जल बपतिस्मे के बाद हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पा सकते हैं। ये प्रचार हो रहा है, मगर क्या ये सत्य है, ये अब वचनों से हम देखते हैं। वचन कुछ और चीज बता रही है, देखते हैं इसको। ये है बाइबल के वचनों से ही, ये एक तरह से लोग बाग प्रचार कर देते हैं, मगर वहां पे वचनों का अगर आप सही ढंग से पढ़ेंगे
तो समझ में आएगा कि वो कितनी अलग चीज यीशु मसीह ने बताई और हमने उसको क्या बना लिया है। ये यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 में से उद्धृत करते हैं लोग बाग कि जहां यीशु कह रहा है कि हमें जल और आत्मा से जन्म लेना चाहिए। यूहन्ना 3:5 में यीशु मसीह ने बोला, क्या बोला देखते हैं, इसको बताते हैं, प्रचार करते हैं लोग। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसको ये मानते हैं जल से तो अर्थात पानी का बपतिस्मा और आत्मा का बपतिस्मा, तब जाकर हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल होते हैं। ठीक है ना। मगर इसको जब आप अगली आयत पढ़ते हैं, अर्थात 6ठी आयत, 5 तो पढ़ा हमने, 6ठी आयत में, इस आयत में जल बपतिस्मा का, इसमें 5वीं में तो यही है ना, जल तो उसको जल का बपतिस्मा मान लेते हैं। और अगली आयत में यीशु खुद स्पष्ट करता है कि जल से जन्म लेना आपका शारीरिक जन्म है, यानी शरीर से जन्म लेना है। 6ठी आयत में क्या लिख रखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो आत्मा का जन्म तो सही है, मगर जो जल का जन्म है वो पानी का बपतिस्मा नहीं है, वो शारीरिक जन्म के बारे में यीशु मसीह ने बताया था। तो यहाँ पे इस वचनों से और ये सारी आयतों से मैंने जो आपको सिखाया अभी तक, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा से जन्म लेना हमारी आत्मा से जुड़ा है, आध्यात्मिक भाली से, यही मसीह का उद्धार है। ठीक है ना। अब चलते हैं फिर आगे। सबसे पहले हमें इस धरती पर शारीरिक रूप से जन्म लेना चाहिए। हम जब तक इधर धरती पे शारीरिक रूप से जन्म नहीं लेंगे तो फिर हमारा आत्मिक जन्म भी नहीं हो सकता। जब हम शारीरिक रूप से जन्म लेना चाहिए और फिर अनुग्रह ओब्लिक मसीह का सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार या मसीह का सुसमाचार के माध्यम से उद्धार को स्वीकार करके आत्मा में परिवर्तित होने और नया बनना होगा। ये है बहुत जरूरी, जिसको बाइबल का एक वचन बहुत स्पष्ट बताता है। 2 कुरिन्थियों में चलते हैं हम। 2 कुरिन्थियों 5:17 देखेंगे हम। 5:17 जहां लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है, मसीह में अर्थात मसीह की आत्मा के अंदर आ गया है, तो वह नई सृष्टि है। नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। ये आपकी आत्मा की स्थिति है, शरीर और प्राण में नहीं है। अभी प्राण और शरीर में ऐसा नहीं हो रहा है, ये आपकी आत्मा में हो रहा है। नया जन्म जो है, मैंने आपको पहले भी बताया, नया जन्म आपका आत्मा में होता है। आत्मा पूर्णतः नई कर दी जाती। पुरानी अब आपकी जो एक पापी स्वभाव की जो आत्मा थी वो हट गई है बिल्कुल, और मसीह में बिल्कुल नई आत्मा, नया जन्म हो गया है। तो जो इसमें जो एक चीज, जो शब्द बोला गया मसीह में, है ना, तो मसीह में का अर्थ है मसीह की आत्मा में द्वारा हमारी आत्मा का बपतिस्मा। उसके बाद जल बपतिस्मा लेना प्रासंगिक है, अन्यथा आत्मा के बपतिस्मा के बिना हम पापी होंगे और जल बपतिस्मा हमारा आध्यात्मिक स्थिति को नहीं बदलेगा। ये ध्यान रख लें, जल का खाली बपतिस्मा आपकी आध्यात्मिक स्थिति को नहीं बदलता है। जब तक कि आपके पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं हो, तब तक आपकी आध्यात्मिक स्थिति नहीं बदलती। दूसरे शब्दों में कहें तो हम सूखे पापी हैं और गीले पापी बनकर बाहर निकलेंगे। ये मैं अक्सर समझाता हूं कि अगर आपका आत्मिक जन्म नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, तो आप खाली बिना उसके अगर आप पानी का बपतिस्मा लेंगे तो पहले तो सूखे पापी हैं, बाद में गीले पापी बनकर बाहर निकलेंगे।
ये प्रेरितों के काम की पुस्तक में भी दर्ज है। देखते हैं इसको। आज आपको जो मैं वचनों को दे रहा हूं, निस्संदेह जरूर लिख के रख लें। अब आगे मैं इसको वापस कभी इतने विस्तृत रूप से तो नहीं सिखा पाऊंगा हर बार, ठीक है ना। तो प्रेरितों में 19वें अध्याय में चलते हैं हम। पौलुस यहां बता रहा है, 19 का 2 से पढ़ना शुरू करेंगे और इधर पे ये जो पूरा खुलासा होगा कि क्या हो रहा है वहां पे। पौलुस ने उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। अभी तो उनको पता ही नहीं कि पवित्र आत्मा भी कुछ चीज है। फिर क्या बोला उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा, अर्थात जल का बपतिस्मा लिया। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। तो ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। ये एक बार जल बपतिस्मा यीशु का बपतिस्मा ले चुके थे, तब भी इनको नहीं पता था कि पवित्र आत्मा नहीं मिली थी। तब जब पौलुस ने समझाया नहीं, यीशु पर विश्वास करके लेना जब बपतिस्मा चाहिए, तब बपतिस्मा लिया। और आगे फिर लिखा हुआ है, ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। यहाँ अर्थात दोनों बपतिस्मे हुए हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनके आत्माओं का और साथ ही आग का बपतिस्मा, दोनों एक साथ उनको मिल गया। पर पहले जब तक आपका नया जन्म नहीं होगा तो आग का बपतिस्मा नहीं ले सकता। ये सिद्धांत भी समझना बहुत जरूरी। जब तक हम बच्चे बेटे बेटी नहीं बनते तब तक हमारे को पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा नहीं मिल सकता। तो यहां तो आपको ये भी समझ में आया होगा कि आत्मा का बपतिस्मा ही वास्तविक आत्मिक चीज जो है बाइबल में यीशु मसीह देने आया। और यहाँ चीज स्पष्ट भी हुआ इस उल्लेख से। और यहाँ पे उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मैंने भी पा लिया और आत्मा का बपतिस्मा पाया और बोलने भी लगे, भिन्न भिन्न भाषा भी बोलने लगे और भविष्यवाणी भी करने लगे। इसी प्रकार का एक अनुभव पतरस के हवाले से भी मिलता है हमको। हम जब इसको प्रेरितों में ही देखते हैं, प्रेरितों के 10 में देखते हैं इसको चल के, वहां पे भी ऐसे ही हुआ। वहां पे भी पहले उन्होंने आग का बपतिस्मा पाया और फिर उसके बाद उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया। ये अभी आपको दिखाता हूं मैं। 43 में चलते हैं, प्रेरितों को 10 का 43 पढ़ते हैं। 43 से 48 में जहां ये जिक्र आता है वहां से स्पष्ट होगा। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, अर्थात यीशु मसीह पे, उसका उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। फिर क्या देखते हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, यहाँ पे भी दोनों चीज एक साथ हो रही है। वो नया जन्म भी पा चुके हैं और साथ में आग का बपतिस्मा भी पा चुके हैं। उसके बाद पतरस ने कहा, क्या अब कोई इन्हें जल से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? तो यहाँ इन सारे वचनों से मैं आशा करता हूं कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा कि वास्तव में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो 2 जगह से पौलुस और पतरस के इन उदाहरणों से पता पड़ता है कि वास्तव में उद्धार, नया जन्म होना, पवित्र आत्मा पाना और फिर उसके बाद पानी का बपतिस्मा लेना ही सार्थक है।
अब आपको मैं बाइबल से दिखाता हूं कि वास्तव में पौलुस ने बहुत कम लोगों को जल बपतिस्मा दिया। इसका मतलब है जल बपतिस्मा देना सही तो है, मगर महत्वपूर्ण क्या है वो यहां से सिद्ध करवाना चाहता हूं। और उसने पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में बहुत साहस पूर्वक दर्ज भी किया है अपने ही पत्री में, कुरिन्थियों में, कि मसीह ने उसे बपतिस्मा देने के लिए नहीं, बल्कि सुसमाचार अर्थात पानी का बपतिस्मा देने के लिए नहीं, परंतु सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजा है, जो बचाता है और परमेश्वर की शक्ति देता है। इसको पढ़ के देखते हैं हम। पहला कुरिन्थियों 1:14 में और 16 और 17 में हम पढ़ा के मैं इन आयतों को पढ़ाऊंगा, जहां से समझ में आएगा आपको कि जो चीज मैंने अभी बोली है वो कितना सत्य है। पहला कुरिन्थियों 1:14, चलिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम्हें में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। फिर 16-17 में क्या लिखा है, और मैंने स्तिफनस के घराने को भी बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया। आप जान सकते हैं पौलुस जिसने लगभग 3/4 नया नियम लिखा है, वो सब चीज उसको स्पष्ट याद भी है। प्रकाशन की आत्मा उसमें जबरदस्त थी और उसने स्पष्ट बताया। फिर 17 में उसने उल्लेख करा, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और ये भी मनुष्य के शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। तो सुसमाचार में जो सामर्थ्य हमने जैसे रोमियो 1:16 में भी पढ़ा था, तो उस चीज को ही वापिस इसने यहाँ पे उल्लेख करते हुए और बाइबल में पवित्र आत्मा ने दर्ज कराया कि पानी का बपतिस्मा इतना जरूरी पहले नहीं है जितना कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना जरूरी है। पर हो रहा यही है कलीसियाओं में, मेरे को बड़ा दुख होता है, लोग बाग आत्मा का बपतिस्मा तो पाए नहीं, खाली पानी का बपतिस्मा लेकर सोचते हैं हम मसीह बन गए। ये सारे वचन जो अभी मैंने आपको बताया और बपतिस्मों के बारे में बताया, ये उसके विपरीत है। तो यहाँ पे जब देखते हैं कि क्रूस की कथा का प्रचार नाश होने वाले के निकट व्यर्थ मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य अर्थात पवित्र आत्मा पाने का एक तरीका, जरिया है। ठीक है ना। तो अब जो चीज इन सब चीजों से ये स्पष्ट हो रहा है कि नया जन्म लेने वाले मनुष्य की आत्मा और शरीर अभी तक मसीह की आत्मा के पूर्ण नियंत्रण में नहीं आ सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, आत्मा तो नया जन्म पाती आ गई, मगर प्राण और शरीर, सॉरी आत्मा और शरीर नहीं, प्राण और शरीर मसीह की नियंत्रण में पूर्ण रूप से नहीं आते। हालांकि इस व्यक्ति के पास अपनी आत्मा में अनंत जीवन है और उसे मसीह के सभी आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त हैं और उसके पास आत्मा के फल हैं, फिर भी उसकी प्राण को प्रभावित करने वाले अविश्वास, प्रलोभन के कारण वह एक शक्तिशाली मसीह जीवन नहीं जी सकता। और ये अक्सर आप देखेंगे कि उद्धार पाने के बाद कई बार आप मसीहों को एक शक्तिशाली जीवन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो एक दूसरी चीज और एक दूसरी व्यवस्था या एक तरीका दिया है परमेश्वर ने, आग का बपतिस्मा, वो नहीं पाया है। इसलिए शरीर और प्राण को प्रभु के नियंत्रण में लाने के लिए आग का बपतिस्मा प्राप्त किया जाना चाहिए और व्यक्ति पवित्र आत्मा के विभिन्न उपहारों अर्थात वरदानों को लेकर और मसीह के शरीर चर्च के निर्माण के लिए परमेश्वर की महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उपयोगी पात्र बन सकता है। इसके लिए आग का बपतिस्मा बहुत जरूरी है। आग का बपतिस्मा केवल पुनर्जीवित मसीह के स्वर्गरोहण के बाद ही संभव था।
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, नया जन्म तो पुनरुत्थान के बाद संभव हो गया था, जैसा यूहन्ना 20:22 में बताया, मगर ये स्वर्गारोहण होने के पहले संभव नहीं था। ये चीज आप पढ़ना चाहें तो देखिएगा, यूहन्ना 7 में देखते हैं इसको। यूहन्ना यूहन्ना 7 का 38 में होगा। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा आज की ये शिक्षा। यहाँ देखिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। तो बड़ा स्पष्ट है, जब तक ग्लोरीफाइड क्राइस्ट नहीं होगा तब तक ये आग का बपतिस्मा जो बाइबल में लिखा है वो नहीं हो सकता था। तो इसको देखते हैं हम और अच्छी तरह। हम जब इसको एक्ट्स में जाएंगे तो देखेंगे, फिर जब यीशु स्वर्ग जाने वाले थे तो उन्होंने शिष्यों से कहा, प्रेरितों में 1:5 और 8 में है ये, एक्ट्स 1:5 से 8 में ये चीज का उल्लेख किया, 5, 8 और 9 में उल्लेख किया है। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और 8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। गवाही नहीं देंगे, खाली गवाह होंगे। जैसे यीशु मसीह है वैसा चलने वाले, बोलने वाले, बनने वाले होंगे। तो ये एक सबसे जरूरी चीज है एक सामर्थी मसीह के लिए, ठीक है ना। और फिर आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये बातें कहकर उनके देखते देखते हुए ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। इस तरह एक संत मसीह की गवाही देखकर एक शक्तिशाली मसीह बन जाता है। आमीन, ठीक है ना। पहली बार आग का बपतिस्मा पेंतिकोस्त के दिन हुआ और वहां उपस्थित सभी लोगों ने अन्य भाषा में बात की। इसको भी देखते हैं वचन से हम, प्रेरितों 2 में चलते हैं हम। अब ये 2 का 1 से 4 में पढ़ रहा हूं मैं। जब पेंतिकोस्त के दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा नहीं बोलता अन्य भाषा, सामर्थ्य देता। बोलना किसको है? हम मनुष्य को खुद को बोलना है। तो ये बहुत जरूरी है। ये चीज भी कई लोग समझते नहीं है आग के बपतिस्मे के बारे में। वो सोचते हैं पवित्र आत्मा अपना आप अंदर से बोलेगा, ऐसा नहीं है। सामर्थ्य देता है, बोलना हमको खुद को पड़ता है। ये चीज आपने अनुभव करा है अपने अन्य भाषा की, जब रात की जब अपन प्रार्थना करते हैं, कईयों ने इस चीज को पाया भी है, अनुभव से लिया भी है ना। तो ये बात बहुत जरूरी है, ये पवित्र आत्मा के आग के बपतिस्मे के बारे में। और इस घटना के बाद हम देखते हैं कि सभी शिष्य जो पहले भयभीत थे, अचानक सुसमाचार का प्रचार करने के लिए साहसी हो गए। तो प्रेरितों के काम की पुस्तक में इस घटना के अलावा पवित्र आत्मा द्वारा आग का बपतिस्मा के बारे में 4 अन्य घटनाएं बताई गई है, जो आपको
प्रेरितों का पढ़िए और देखिए, पढ़ना जरूर। और इनमें से जो 3 में अन्य भाषाओं में बोलने के बारे में बताया गया है, साथ ही विभिन्न बातें भी बताई गई है, जैसे कि साहस पूर्वक परमेश्वर का वचन बोलना, भविष्यवाणी करना और परमेश्वर की महिमा करना। अब मैं आपको वचन में याकूब में ले जाना चाहता हूं। याकूब, जेम्स। याकूब ने बाइबल में उल्लेख किया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जीभ पर नियंत्रण रख सके और किसी को ठेस ना पहुंचाए तो वो एक सिद्ध व्यक्ति है। देखते हैं इसको याकूब 3:2 में। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। तो यहां जो चीज मैं बता रहा था ना कि आत्मा में तो नया जन्म पाते पूरा सिद्ध हो गए हैं, परंतु प्राण और शरीर में कैसे होते हैं, ये आग का बपतिस्मा के द्वारा संभव है। आई बात समझ में? यहाँ पे ये बताया क्योंकि आग का बपतिस्मा में यही होता है, पवित्र आत्मा जीभ पर नियंत्रण कर लेता है और अब पूरे शरीर को नियंत्रित करने में सक्षम है। आग के बपतिस्मे और अन्य भाषा में बोलने के कई लाभ हैं और उनमें से कुछ इस प्रकार है, वो आज मैं आपको दिखाता हूं। पहली चीज, पहला कुरिन्थियों 14 में जा रहा हूं मैं, इसमें काफी चीजें मिल जाएंगी अपने को। 14:4 पढ़ के देखते हैं। पहला लाभ मैं सिखा रहा हूं, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। सब क्षेत्र में, आत्मा, प्राण और शरीर तीनों में उन्नति करता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा फायदा है आग का बपतिस्मा। फिर देखते हैं, जूड में चलते हैं, यहूदा में। एक ही पुस्तक है, उसमें एक ही चैप्टर है, उसका 20 और 21 देखते हैं। ये और फायदे जो हैं अन्य भाषा के, इसमें बताया है कि हम पवित्र विश्वास पर निर्माण करते हैं और परमेश्वर के प्रेम में चल सकते हैं। देखते हैं इसको पढ़ के 20 और 21। पर हे प्रियो, हम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, ये संभव है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। तो ये 2 फायदे भी अन्य भाषा के वरदान से होता है। तीसरी चीज जो जरूरी है, जो कि आपको मिलेगा, जो कि अन्य भाषा के बारे में पुराने नियम में भी उल्लेख है, यशाया में, उसके विश्राम में प्रवेश करें और तरोताजा हो जाएं, अर्थात विश्वास और शांति में चलें। इसको देखते हैं हम पुराने नियम में, यशाया की 28वीं पुस्तक में इसका जिक्र है। यशाया में चलते हैं। आप एक बार ये पूरा देख लें, उसके बाद आपके कोई प्रश्न होंगे तो मैं जरूर उनको उत्तर देना चाहूंगा। 28, यशाया 28:11। वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा। किससे मिलेगा? अन्य भाषा से। इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। आमीन। तो यहां सब चीजों से सही हुआ। तो और एक चौथी जो फायदा जो होता है इससे, कि हमारे और अन्य संतों के लिए सही मध्यस्थता की प्रार्थना कराना, जो कि रोमियो में लिखा है। इसके बारे में पढ़ते हैं रोमियो 8 में, रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय और 26 और 27 में अन्य भाषा की प्रार्थना के विषय में, आत्मा में प्रार्थना करने के बारे में बड़ा स्पष्ट लिखा है।
कि हम अन्य संतों के लिए सही मध्यस्थ की प्रार्थना कर सके। ये रात्रि में जब हम करते हैं यह चीज बहुत देखी जा रही है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि पवित्र आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। और पांचवी जो चीज एक आप देखना चाहेंगे, हम पहला कुरिन्थियों में चल के वापिस 14 में देखते हैं। हम पहला कुरिन्थियों 14 और दूसरी आयत में क्या लिखा है यहाँ पे, परमेश्वर से बातें करते हैं हम और आत्मा में रहस्यपूर्ण बातें बोलता है वो हमको, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आ गई बात समझ में? और एक और जो फायदा है कि आप पवित्र आत्मा के सभी वरदान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों 12:8-10 में ये सारे वरदानों का जिक्र है। ये सारे वरदान आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कि बुद्धि का वरदान और ज्ञान की बातें और चंगाई के विषय में लिख रखा है ना। चलिए, अन्य भाषा की व्याख्या करना, इसी प्रकार नए नियम में एक पापी को, तो यहाँ पे अब ये सारा चीज पढ़ने के बाद आपको मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस प्रकार नए नियम में एक पापी को परमेश्वर की संतान बनने के लिए मसीह की आत्मा द्वारा अपनी आत्मा के बपतिस्मे की आवश्यकता होती है। परमेश्वर की इस बच्चे को अपनी आत्मा और अपने प्राण और शरीर में पवित्र आत्मा की शक्ति के बपतिस्मे के द्वारा अनुभव की आवश्यकता है, ताकि वे परमेश्वर का एक शक्तिशाली पुरुष महिला बन सके। ये यीशु मसीह ने हमारे लिए जो किया उस पर विश्वास करने से प्राप्त होता है, ना कि हम परमेश्वर के लिए जो करते हैं उसके द्वारा। परमेश्वर ही वह है जो अपनी आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा, प्राण और शरीर की को बपतिस्मा देने और मसीह के आगमन तक हमें निर्दोष रखने के लिए आया है, और जिसने हमें बुलाया है वह विश्वास योग्य है और उसने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ऐसा किया है। ये पूरा उल्लेख आप पहला थिस्सलुनीका और 5 में देखते हैं। पहला थिस्सलुनीका 5:23-24 में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। पढ़ते हैं। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। खुद परमेश्वर करना चाहता है तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है और वह ऐसा ही करेगा। तो मसीह द्वारा दिए गए 2 बपतिस्मा है। पहला बपतिस्मा क्या कर देता है, अपना संतान बनाता है और दूसरा आपको एक शक्तिशाली सेवक बनाता है। पहला बपतिस्मा क्या करता है, परमेश्वर की संतान बनाता है, संत बनाता है। दूसरा बपतिस्मा आपको एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली सेवक बनाता है। ये दोनों एक ही समय या समय अंतराल पर हो सकते हैं, लेकिन हमारे आत्मिक बपतिस्मा के बाद हमारी आत्मा और शरीर का हमारे प्राण और शरीर का आग का बपतिस्मा होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। और इसी प्रकार से मैंने भी ये दोनों बपतिस्मों को पाया, और उसके बाद से मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज जो बाइबल आज जो मैं सेविकाई कर रहा हूँ वो
इन दोनों बपतिस्मों को पाने के बाद ही मैं कर पाया हूँ। मेरी पत्नी, मेरी पहली प्रभु में सोई हुई पत्नी और अभी जो बीना है मेरी दूसरी पत्नी, दोनों ये चीजों को पा चुके हैं और हम बड़े आसानी से परमेश्वर के लिए उपयोग में लिए जा रहे हैं। और जो मेन उद्देश्य है लूका में और एक्स में जो चीजें हैं ना, वो मरकुस में 16 में जो चीजें बताई है परमेश्वर ने करने के लिए आज्ञा दी है, वो सब चीजों को आज हम बड़े आसानी से कार्यशील करते हैं। यही मेरा कहना है। ये बपतिस्मों के बारे में मेरे ख्याल से पूरा मैं आपको वचनों से सिखा चुका हूँ। इस विषय में आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं अभी मेरे से, मैं उनको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। कोई चीज समझ में नहीं आई हो, पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जय मसीह की रजत। बोले अंकल जी, मतलब हम पानी का बपतिस्मा ले सकते हैं? हमने आग का बपतिस्मा ये पाया है। मैंने आज पूरा सिखा दिया बेटा। अगर आपको उसमें स्पष्ट बोला मैंने, पहले हमारा आत्मा का बपतिस्मा होना चाहिए, उसी के बाद पानी का बपतिस्मा सार्थक है। और कोई? अगर आपको किसी प्रकार से स्पष्ट नहीं हुआ तो ये पूरे वीडियो को मैं अभी डाल दूंगा, हो सकता है रात तक आप इसको पुनः देखें, एक बार वचनों को देखें, समझें, उससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा। और किसी के कोई सवाल, कुछ पूछना हो? पहली बात, लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? कुछ तो लोग रिस्पॉन्ड करें। हाँ, जो बहुत अच्छा लगा जी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत समझ में आया। और इन चीजों के बारे में पहले आपसे सीख चुके हैं, लेकिन एक बार और क्लियर, पूरी रीति से क्लियर आज मैंने कोशिश यही करा कि सारे वचनों को मैं स्पष्ट रूप से बता दूं। ये एक ऐसा वीडियो होगा जिसमें बपतिस्मों के विषय में लगभग सारे वचन आपको एक जाई मिल जाएंगे। जी अंकल, जी बोले। मेरा एक सवाल था। जी बोले। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जी। अंकल, कई बार थोड़ा लगता है कि जैसे जो बोलते हैं ना, दान दहेज, तो क्या ये मैंडेटरी है? दान दशवांश जो देना होता है ना, सिखाया जाता है जी, तो क्या वो जरूरी है? एक तो ये होता है कि ना लोगों की अगुवाई होती है, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं। अलावा इसके क्या, अगर हम जो लोग मजदूर हैं, क्या सिर्फ उन्हीं को दे सकते हैं या फिर ये मैंने आपको भी थोड़ी दिन पहले जो दान देने के बारे में स्पष्ट दिया था, इसका उत्तर आप शायद उसमें थी नहीं। आपका एक प्रश्न भी मैंने उसमें जवाब दिया है, अभी वापस मैं स्पष्ट कर देता हूँ। दशवांश जो देते हैं वो तो निस्संदेह विश्वासियों को ही देना चाहिए, चर्च में देना चाहिए अपने को। इसके अलावा जो गरीबों को देते हैं वो अविश्वासी गरीबों को भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये है सिद्धांत। और देना आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर ने एक तरह से पुराने नियम में तो आज्ञा के रूप में दिए, अब नए नियम में आज्ञा की नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर बोला, जैसा तुम्हारे हृदय में डालता है प्रभु वैसा देना चाहिए, और जितना दोगे उतना काटोगे भी। तो ये एक सिद्धांत है। और खाली पैसा देना ही नहीं है, आपका समय देना, वचन के लिए समय देना, सब चीजों में आपको देने वाला होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया है। इसी प्रकार से हमको खाली पैसे में ही देना नहीं है, हर चीज में देना है, समय में देना है, प्रभु को हर चीज में देना है। और कोई सवाल? और कोई सवाल किसी का? अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं इस सेशन को खत्म कर दूं, क्योंकि करीब करीब 1 घंटे का हो गया। उसके बाद में फिर दूसरा सेशन भी करेंगे आज अपन। पहले ये समाप्त कर लो, फिर किसी को पूछना होगा तो पूछ लेंगे। चलिए, मैं एक छोटी सी दुआ से इसको समाप्त करता हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ, आज तूने जो ये मौका दिया खुदामंद, बपतिस्मों के बारे में एक इतना अच्छा सेशन दिया खुदामंद, जिसमें सारे वचनों को हम ले सके, समझ सके, बता सके खुदामंद। और निस्संदेह खुदामंद आज सत्यों को अच्छी तरह इन्होंने जाना है। आगे चल के जब हम इसको पूर्ण रूप से रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालते हैं खुदामंद,
तू उसे सुरक्षित रख, लोगों को सिखा इससे, ये लोग भी जो सीखें खुदावन और इसको देखें, समझें और आगे इन चीज़ों को, इन बातों को बताने वाले हो सके, ताकि लोगों की जो हमारी देह है, जो कलीसिया में कोई कमी नहीं रहे इस विषय में खुदावन, ये सारी चीज़ों को सिखा सके। यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन।